अध्यक्ष महोदय जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने बजट संबोधन के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की जो पिछले समय में देश की विकास की प्रगति और आने वाले वर्षों के लिए अनुमानित दिशा को दर्शाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे बहुत भारी मन से आपको सूचित करना है कि मेरे क्षेत्र को माननीय राष्ट्रपति द्वारा उनके संबोधन में उल्लेखित लगभग सभी मानकों पर हमारे प्रशासन द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। तानाशाही से मनमानी भरी कार्यवाही की जा रही है। लोगों के घर, मकान, दुकान तोड़े जा रहे हैं। लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं और यह रोजमर्रा के मामले का विषय बन गया है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे प्रदेश के प्रशासन की जमीनी कार्यवाही केंद्र सरकार की विकास और जल कल्याण पर घोषित प्रतिबद्धताओं के साथ पूरी तरह से भिन्न है। सरकार हर वर्ग के लोगों का हर प्रकार से विकास चाहती है, पर हमारा प्रशासन हर वर्गों के लोगों का हर प्रकार से विनाश कर रहा है। महामहिम ने 1950 से गणतंत्र बनने की भारत की यात्रा पर चर्चा करते हुए लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही। हमारे प्रदेश प्रशासन ने लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि सांसद जो इस सदन का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे सांसद जो इस सदन का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे सांसद तक को सार्वजनिक कार्यों और बैठकों में सभी भागीदारी से व्यवस्थित रूप से बाहर कर दिया है। सदन का अपमान है। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे अभी हाल में जो 26 जनवरी यानी कि हमारे लोकतंत्र के महान पर्व गणतंत्र दिन के हमारे प्रदेश के सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रित तक नहीं किया गया। जब हमने इस विषय पर वहां के अधिकारी डिप्टी कलेक्टर को सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें आप सांसद को विशेष रूप से आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमने उनको पूछा कि दूसरे प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, मुझे क्यों आमंत्रित नहीं किया गया, तो अधिकारी ने मुझे जेल में डालने की बात कही। महोदय जी, ये मेरे साथ पहली बार नहीं था। इससे पहले 19 दिसंबर हमारे प्रदेश का मुक्ति दिवस का अवसर था। उस दिन भी मुझे सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के दौरे पर जब महामहिम राष्ट्रपति जी आई तो मुझे उनके स्वागत करने का मौका तक नहीं दिया। मेरी हजार विनती के बावजूद मुझे महामहिम से मिलने तक नहीं दिया गया। मुझे लगभग सारे के सारे सरकारी कार्यक्रम में जानबूझकर दूर रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारा प्रशासन मुझे बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करता है और मुझे अपमानित करने का कार्य करता है। क्या ये केवल सांसद के रूप में मेरे अकेले का अपमान है? क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या यह मेरे प्रदेश के लोगों के अपमान नहीं है जिन्होंने मुझे चुनकर यहाँ भेजा? बल्कि यह मेरा ही नहीं, ये मेरे प्रदेश का ही नहीं, ये अपमान पूरे सदन का है, क्योंकि हम इस सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ये अपमान है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जो हमारे सदन के नेता है। इतना ही नहीं, हमें अपमानित कर लोकतंत्र की बार बार निर्मम हत्या कर वो महामहिम राष्ट्रपति जी एवं गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को शर्मसार करते हैं, क्योंकि हमारा संघ प्रदेश सीधा उनके मार्गदर्शन एवं निगरानी में चलता है। मैं अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अपने सम्मानित सहयोगी से पूछना चाहता हूँ, क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रभावी भागीदारी के बिना लोकतांत्रिक ढांचा सफल हो सकता है और अपने आप को बनाए रख सकता है? क्या ऐसे लोकतंत्र की नई ऊंचाइयां मिलेगी? क्या यह गणतंत्र है? जिस दिन संविधान अमल में आया था उसके सेलिब्रेशन के कार्यक्रम में ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अपमानित किया जाता हो और सवाल पूछने पर नौकरशाह द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को जेल में डालने की बात की जाती हो, धमकी दी जाती हो। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे संघ प्रदेश में प्रशासन की तानाशाही के चलते लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हुए हैं। एक आदिवासी बस कंडक्टर व्यक्ति ने आत्महत्या की। एक गरीब आदिवासी प्रशासन से टूटते हुए अपने घर को बचाने के लिए अपने आप पर मिट्टी के तेल डालकर जलकर मर गया, पर दुखद है उसका घर नहीं बचा। वहां सरकारी अधिकारी एसएस बोया जी ने आत्महत्या की। वो सरकारी कर्मचारी जिग्नेश काछा जी ने आत्महत्या की। सामान्य जनता सरकारी कर्मचारी ही नहीं, हमारे प्रदेश के प्रशासन की वजह से हमारे इस सदन के अति वरिष्ठ सदस्य जो 7 बार चुनाव जीतकर आने वाले आदिवासी नेता मोहन भाई डेलकर जी ने भी प्रशासक की वजह से आत्महत्या की, जिसकी एफआईआर तक हुई है। ये प्रशासक, उनका प्रशासन अभी भी सुधर नहीं रहा है। अभी की एक वारदात बताना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र दीव की गांधीपुरा विस्तार में रहने वाली एक दलित एससी जाति की गरीब कल्पना बेन बीखा जादव की बात करना चाहूंगा।
महोदय जी, कल्पाबेन के परिवार द्वारा बनाए गए लीगल घर को खाली कर तोड़ने के लिए प्रशासन जोरदार जो दबाव बना रहा है। घर खाली न करने पर इस गरीब बहन और उनका भतीजा जो सरकारी विभाग में डेली बेसिस पर काम करते थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जब इस विषय पर लेकर कल्पना बहन कलेक्टर के पास गई और उन्होंने कहा, साहब आपने हमारी नौकरी छीन ली है, अब हमारा घर भी तोड़ देंगे तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो उस कलेक्टर ने उस आदिवासी बहन से कहा, मर जाओ, मेरा नाम लिख के मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा घर टूट कर रहेगा। और ये लिखित में फरियाद की है। मैंने भी मंत्री जी को इस बात पर संज्ञान देने के लिए कहा है। लोकतंत्र की हत्या है ये महामहिम जिन्हें देश के गरीब लोगों को घर देने के सरकार के महान संकल्प से अवगत कराया, लेकिन हमारा प्रशासन लोगों के बने बनाए घरों को, मकानों को तोड़कर सरकार के महान संकल्प का सत्यानाश कर रहा है। उनसे भी ऊपर है, वो रात को सपना देखते हैं और सुबह तक हमारे प्रदेश का वो सपना कायदा बन जाता है। हमारे प्रदेश में कौन सा घर कैसा बनेगा, कलर उसका कैसा रहेगा, वो दुकान कैसी बनेगी, दुकान का कलर कैसा बनेगा रहेगा, वो सब प्रशासन नक्की करता है। सर, मैं पूरा ही कर रहा हूँ। लोगों को धमका कर, डरा कर जबरन अपने फैसले सौंपे जा रहे, ना माने तो घर मकान दुकान तोड़ने की धमकी दी जाती है। धमकी ही नहीं, घर मकान दुकान तोड़े भी जाते हैं, लाखों के दंड की नोटिस भेजी जाती है और दंड वसूले जाते हैं, फिर उनके काम धंधों को सीज किया जाता है। ऐसे अवैध कार्य करने पर कोर्ट ने भी काम धंधों को सीज किया जाता है। ऐसे अवैध कार्य करने पर कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। महोदय जी, ये आखिरी बात कहकर मैं पूरा कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, संविधान के निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत तब तक वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक असली शक्ति लोगों के हाथों में न हो। आपने मुझे राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति दिया, इसके लिए मैं